विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का इंतजार एनडीए के साथ साथ महागठबंधन भी कर रहा है, क्योंकि बिना सहनी वोटर के बिहार में सरकार बनाना मुश्किल है। क्योंकि लगभग 10% आबादी निषाद समाज की है और निषाद के सबसे बड़े नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी है। अब मुकेश सहनी का इंतजार हो रहा है। अभी तक मुकेश सहनी कुछ भी क्लियर नहीं किए हैं कि किसके साथ मिलकर आगे 2024 का लोकसभा और 2025 के विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी पर निगाहें एनडीए के साथ साथ महागठबंधन की भी है कि मुकेश सहनी कब अपना फैसला लेंगे और एनडीए के साथ जाएंगे या फिर महागठबंधन के साथ। अभी तक सीट बंटवारा भी खुलकर नहीं हो रहा है कि सहनी किसके साथ जाएंगे। और जाहिर सी बात है 10% आबादी निषाद की है और मुकेश सहनी जिसके साथ जाएंगे पूरा निषाद समाज उसी के साथ जाएगा। मुकेश सहनी साफ तौर पर अड़े हुए हैं कि निषाद आरक्षण हमको चाहिए, जो हमारे आरक्षण की बात करेगा, जब तक हमारे आरक्षण के विश्वास नहीं दिलाएगा तब तक हम उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। मुकेश सहनी एनडीए से भी सोच रहे हैं और महागठबंधन से भी, लेकिन जो मुकेश सहनी के वादों को पूरा करने की कोशिश करेगा मुकेश सहनी उसके साथ जाएंगे। देखिए, सहनी का मांग साफ तौर पर है कि जब बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश के जितने निषाद भाई हैं उन्हें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। जब पश्चिम बंगाल और दिल्ली के निषाद को आरक्षण मिल सकता है तो फिर बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश के जितने निषाद समाज के लोग हैं उन्हें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। जब देश का संविधान एक है, देश के कानून एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो फिर कानून जब एक है तो हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं। अब देखिए, यह भी चर्चा सामने आ रही है कि अगर कोई पार्टी यानी कि एनडीए या फिर महागठबंधन अगर मुकेश सहनी के शर्त को नहीं मानता है तो फिर हो सकता है कि मुकेश सहनी 40 के 40 लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दे। यानी कि बिहार के 40 जो लोकसभा सीट है उन 40 लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी के बैनर तले 40 सीट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। मुकेश सहनी भी इंतजार कर रहे हैं और उन्हें पता है कि 10% आबादी उनके समाज का है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। जब तक सहनी किसी के साथ नहीं जाएंगे तब तक सरकार बनना मुश्किल है, क्योंकि 10% आबादी केवल निषाद की है, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके पास है। और जिसके साथ मुकेश सहनी जाएंगे उधर ही निषाद का वोट शिफ्ट होगा। तो फिर कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पर निगाहें तो एनडीए के साथ साथ महागठबंधन का भी है, क्योंकि मुकेश सहनी जाएंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी और जो दल है वह और मजबूत होगा, क्यों मुकेश सहनी के साथ पूरा निषाद समाज खड़ा है। आपने देखा होगा कि निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान हजारों निषाद समाज को एकजुट करने में काफी हद तक मुकेश सहनी सफल साबित हुए हैं। और अब मुकेश सहनी का इंतजार तो हो रहा है, लेकिन चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, फरवरी है और समझिए कि फरवरी लास्ट तक मुकेश सहनी आए एनडीए में या फिर महागठबंधन में सीट बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि मार्च से चुनावी कैंपेन शुरू होगा। 2 महीने चुनावी कैंपेन कम से कम होगा, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। सभी पार्टी तैयारी अंदर ही अंदर शुरू कर दी है और मुकेश सहनी भी इंतजार कर रहे हैं समय का, वक्त का। उस समय मुकेश सहनी अपने समय पर पत्ता खोलेंगे और बताएंगे कि मुकेश सहनी का प्लान क्या है। मुकेश सहनी किसके साथ जाएंगे, एनडीए के साथ या फिर महागठबंधन के साथ, या फिर अकेले 40 के 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार को उतारकर। देखने वाली बात होगी। बहरहाल लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। खबर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।